जेल से ले आने वाला तो मनुष्य किसी के रिपोर्ट नाम है। तो बहुत लोगों को किसी को बताओ की बड़ी दया है प्रभु ने। और ये तो पुनरुत्थान का पवित्र दिन, वो का पवित्र वर्षी में हमको लेकर आया हमारे बीच में। प्रभु का मेष है, ये मेष हमेशा हमें याद दिलाने वाली एक बात है ना। प्रभु ने ये मेष का स्थापना करते हुए कहने के बारे में, जब पौलुस को जो प्रकाशन मिला, वो प्रकाशन में पौलुस बोलने वाले एक शब्द पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 26 वचन में हम पढ़ता है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। देखा मतलब ये मतलब मेष क्या है? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार है, मतलब उसका महत्व का बारे में वर्णन है। आपको मालूम है सभी मनुष्य मृत्यु का गुलाम है। एक भी मनुष्य नहीं जो मृत्यु के ऊपर विजय पा रहे नायक, क्योंकि हम सबको मालूम है रोमियो 3:23 में लिखा है सबने पाप किया, सभी ने पाप किया। और रोमियो 6:23 में लिखा है पाप का मजदूरी मृत्यु है। सभी ने पाप किया और पाप का मजदूरी मृत्यु है। मतलब ये मृत्यु से हमें कौन छुड़ाएगा? हमें छुटकारा कैसे मिलेगा? क्योंकि इसको छुड़ाना मनुष्य की बात नहीं था, इसलिए मनुष्य के बारे में लिखा तो पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 26 वचन में लिखा है ये आखिरी दुश्मन है, सबसे अंतिम है अंतिम बैरी है, अंतिम बैरी है मृत्यु। अभी ये मृत्यु को कोई नहीं हरा सकता है ना। मृत्यु सब पर प्रभुता कर रहे थे। आप देखिए कोई हल्की बात नहीं प्रियो, आपको मालूम है आज कोई दुनिया मृत्यु के बारे में बोलने के लिए भी बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो बोलता है कि और कुछ बात बोलो, मृत्यु के बारे में मत बोलो, है ना। मृत्यु के बारे में बात करने के लिए लोग डरते हैं, है ना। मृत्यु का डर सबसे बड़ा डर है। तो अभी हमें बात को जानना है, हमें मृत्यु से कौन छुड़ाएंगे, ये छुटकारा कैसे होगा, है ना। हम लोगों को सुसमाचार सुनाता, सुसमाचार में मृत्यु से छुटकारा है। आपको मालूम है दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय उसका 10वें वचन में पौलुस कहता है ये पर हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया, मृत्यु का नाश किया। ये सुसमाचार क्या है? मृत्यु का नाश हो गया, मतलब मृत्यु को हरा दिया। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। कौन हराया, कैसा हराया, ये जानना बहुत जरूरी बात है ना। हम लोग सब मृत्यु के गुलाम थे, मृत्यु से छुड़ाने वाला कोई नहीं थे। आपको मालूम है आम भारत की पहले आजकल वो बात नहीं सुनता, हमारे बचपनों में सुनता था एक संस्कृत श्लोक है, असतोमा सत्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योमा अमृतंगमया, है ना। एक छोटा सा एक संस्कृत श्लोक है, हमारे गीत है, वो शुरू करके ही बाकी बात होता था मंदिरों में, अभी नहीं सुनता, है ना। हम लोग तमस में है, अंधकार में है, हमें ज्योति में ले चल। हम लोग मृत्यु में है, हमें अनंत जीवन में ले चल है। अभी आप देखिए हम लोग हमारी अवस्था का बारे में वो लोग बोलते हैं उसका उत्तर नहीं, पर यीशु मसीह उत्तर दिया, है ना। सबने बोला है सत्य मार्ग और जीवन में ही, वो तीनों बात का उत्तर यहाँ पर यीशु मसीह ने दिया। और जो लोग वो बात को नहीं समझता, इतना दुखदायी बात है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में हम पापियों का उद्धार करने के लिए आया। मृत्यु को मृत्यु से यीशु मसीह ने हराया। क्या किया? मृत्यु को मृत्यु से हराया। इसलिए वो ये दुनिया में, क्योंकि मृत्यु से छुटकारा, जब आपको याद होगा जब 68 का 20 में लिखा है
मृत्यु से छुटकारा का मार्ग सब प्रभु का हाथ में है। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। हाँ, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। कितना बड़ी बात है, वो हमें मृत्यु से भी बचाता है। इसलिए मृत्यु को हराने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया, हमें छुड़ाने के लिए। सबसे बड़ा डर मृत्यु का डर है, ये हम लोग सारे मानव जाति है ना, उस मृत्यु का डर के गुलाम था करके इब्राहिम योग 2 अध्याय 14 वचन में लिखा है। इसलिए उस मृत्यु के डर की दासत्व में पड़े थे, उन्हें छुड़ाया। अब देखिए, जो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह में है, सच्चा उद्धार पाया है, उनको मृत्यु का डर नहीं है ना। उन्होंने अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है, उनको अभी मृत्यु के बारे में उनको डर नहीं है ना। रिंकू ने शुरुआत में भी बोला, हमें अनंत जीवन मिला और कभी भी प्रभु से अलग ना होने वाला जीवन, वो जीवन पाया हुआ लोग, उद्धार पाया हुआ लोग, ये बात तो उनको निर्णय है, उनको कोई संदेह नहीं। इतना अनमोल बात है प्रियो, प्रभु का वचन जो भी कहता है। इसलिए यीशु मसीह ने जब पतमोस टापू में यूहन्ना को प्रकट होने के लिए क्या बोला है ना, जब प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 18 वचन, मैं मर गया था, अब देख, मैं युगानुयुग जीवता हूँ। हाँ, देखा, अभी मैंने मृत्यु को हरा दिया है, मैंने मृत्यु को हरा दिया। प्रियो, कितना बड़ी बात है। ये दुनिया में मृत्यु को हराया हुआ एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है, और वो हमें भी छुड़ाने के लिए सामर्थ्य रखता। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। ये सत्य वचन विश्वास करके उसके आधार पे चलना। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्चुअली जो अनंत जीवन पाया, अनंत जीवन में प्रवेश किया, वो व्यक्ति को सिर्फ यीशु मसीह की मृत्यु अंगीकार करना काफी नहीं है। यीशु मसीह की मृत्यु को अंगीकार करना जरूरी है, परंतु वो काफी नहीं। फिर क्या अंगीकार करना पड़ेगा मालूम है? आप याद रखना, रोमियो 6:8 में लिखा है, रोमियो 6:8 में, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, हाँ, तो हमारा विश्वास यह है, हाँ, कि उसके साथ जिएंगे भी। हाँ प्रियो, आपको ये भी जानना और मानना है, मैं भी मर गया। देखिए, ये बात आपने जाना, ये बात आपने माना। जो भी उद्धार पाए हुए लोग, ये बात को पक्का अमल करना है। मैं भी प्रभु के साथ मर गया, मैं भी मर गया। एक उद्धार पाए हुए जन अगर ये बात को विश्वास नहीं करेगा, उसको मृत्यु से छुटकारा नहीं। बहुत ध्यान करके सुनना पड़ेगा। मसीह जीवन हमारा वो पुराना जीवन नहीं, जो मसीह यीशु में वो नया सृष्टि है। अब देखिए, एक नया सृष्टि बनाई। नया सृष्टि का अर्थ यीशु मसीह है। नया सृष्टि कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह मुझ में जीने वाला अनुभव है। ये बात को कितने लोग समझा मुझे नहीं मालूम। अब ये वचनों को सही रीति में आपने उद्धार पाया है तो क्योंकि आत्मा पाया है, क्योंकि आत्मा पाया, आत्मा ही हमको ये बात समझाए। बहुत प्रार्थना के साथ सुनने का बात है। इसलिए ये बेस हमको बहुत वेद की बात सिखाता है। यीशु मसीह का मृत्यु एक हल्की बात नहीं प्रिय है ना। इस मृत्यु का गौरव जानना, क्योंकि पिता ने हमसे इतना बड़ा प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। यदि अभी मरने दिया तो उसको मरने दिया। अब देखिए, कोई छोटी बात है क्या? पिता परमेश्वर ने हमको बचाने के लिए अपना एकलौता पुत्र को सूली पर मरने दिया। अब देखो, कौन मरने देगा प्रिय? इतना बड़ा उद्धार, इसलिए बोलता है इतना बड़ा उद्धार। ये बात है, मानव के लिए तैयार किया हुआ उद्धार इतना बड़ा उद्धार है। और जब हम दुनिया को बोलता है ना, दुनिया विश्वास नहीं करता, दुनिया को सुनने की इच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया काम पड़ा है। पढ़ा होगा ना 5:19 का भी पाठ, दुष्ट के अधीन में काम पर पड़ा है, दुष्ट के अधीन में। दुष्ट के अधीन में पड़ा वो लोग
ऐसा खुशी की खबर सुने वो बिल्कुल नहीं मानता। और कोई सुनाएगा तो भी दूसरा आकर के क्या करेगा, दूसरे कुर्ती 4 के अनुसार उनका आंगे अंधा कर देता। देखा, उनकी आंगे अंधा कर देता। प्रियो, विश्वासियों का अंग भी अंधा कर पा रहा है, तो विश्वासियों का क्या रहेगा? आप सोचो, बहुत मूल्यवान बात है हमारे जीवन में। हमें मिला हुआ उधार पाया हुआ लोग, उसका महत्व जानना भी, उसका महत्व जानना। हम लोग आराधना के लिए आया। सच्चा आराधना क्या है प्रियो? सच्चा आराधना क्या है? जो आपका हृदय की सच्चाई से प्रभु से पाया हुआ छुटकारे के प्रति आभारी दिल से धन्यवाद का भेंट चढ़ाना, वो है सच्चा आराधना। क्या समझा है? आपको मिला हुआ उधार की निम्ति प्रभु ने जो आपके लिए कालवरी सूली पर जो बलिदान किया, उस प्रेम में विवेश होकर आभारी दिल से है प्रभु को चढ़ाने वाला धन्यवाद रूपी बलिदान, वो है आराधना। आराधना का बहुत मैंने आपको बताया, तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उस प्रकार आप आभारी दिल से प्रभु को उसी में क्या है, एक कोई दबाव से नहीं करना, प्रेम से करना, है ना। आपको मालूम है ना, वो 10 कौड़ी चंगा हुआ तो प्रभु पूछता है बाकी 9 कहा? क्या है? 9 कहा? देखो आज भी प्रभु पूछता है, वो 9 कहा? एक ही आया। देखिए, अभी वो लोग छुटकारा पाया, वो याजकों को दिखाने के लिए गया, और एक व्यक्ति वो शमरी था, वो आभारी दिल से बोला, पगले याजक नहीं, बोले छुटकारा दिया वो प्रभु को पहला स्थान दे करके दूर से। आप देखिए वो कैसे उड़ी मारता होगा उस समय का। आपको मालूम है, कोई कोड़ी कभी चंगा नहीं होता, पर उसको चंगा ही मिला। अब देखो उसका दिल में कितना भारी आनंद है, आनंद में उबड़ रहा हो, दूर से चिल्लाते हुए। देखा प्रियो, है बहुत बड़ी बात है। ऐसा दिल हमें मिला हुआ छुटकारा, और हमेशा आपको मालूम है पाप को दिखाता है ना। हमें पाप क्षमा मिला बोलेगा तो असंभव है, कोट छुटकारा होना असंभव था। ऐसा समय में पाप से छुटकारा पाना असंभव था, परंतु प्रभु ने मेरे लिए संभव बना कर दिया। अनुभव है, अनुभव है। हमें क्या करना चाहिए? धन्यवाद, आभारी दिल से एक स्तुति करेंगे। कैसा करना? आभारी दिल से, आभारी दिल से स्तुति करेगा तो इतने लोगों का इतना ही आवाज है सच में। मुझे अगर प्रभु को धन्यवाद बोलेगा तो क्या बोलेगा मालूम है? हालेलुया, क्योंकि मैं आभारी हूँ, मैं आभारी हूँ, क्योंकि इससे बड़ा कार्य मेरे जीवन के लिए क्या है। यदि मुझे ये सत्य प्रकट करके नहीं मिला हो तो अभी हम लोग सब मिल करके ऐसा जोर से बोलेगा तो पड़ोसी लोग पढ़कर भाग रहा है ना, तो क्या हो रहा है? एक आवाज आया तो पूछेगा तो हम बोल सकते हैं ना, हम प्रभु को आराधना कर रहे हैं, हमारी प्रभु की आराधना में ऐसा इतना बड़ी बात है, हल्की बात है। दिल से करो ना, आपको कोई नहीं डांटेगा, मैं नहीं डांटूंगा। आपका पड़ोस में रहने वाला डांट सकता है, क्योंकि अनुभव पाया हुआ नहीं है तो उनको थोड़ा मानो उसको एनर्जी रहेगी, एनर्जी वाला है लोग, तो इसलिए अपने को कोई एनर्जी की बात नहीं की। हमें कुछ देखने नहीं ना, लोग क्या सोचता है, ऐसे क्यों सोचता। वो अंधा बर्तलो माई लोगों ने डांटा, चुप, लेकिन वो और भी जोर से चिल्लाया, क्योंकि उसको मालूम है ये अवसर न किया तो हो सकता है मेरी जिंदगी में मुझे ऐसा मौका ना मिले। इसलिए वो आभारी दिल से जोर से चिल्लाया। काम पहना है कि नहीं? हाँ, काम पहन किया। और वो डांट सुन करके चुप रहता तो आपको कोई डांटेगा तो भी चुप नहीं रहता। चलो प्रभु आपके पास आए।
दुनिया निकालेगा तो भी प्रभु के पास आएगा। वो अंधा व्यक्ति को दुनिया ने निकाला, प्रभु के पास आया। सच्ची बात है। तो डरो मत, अनुभव चाहिए। तो आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु एक साधारण मृत्यु नहीं था। वो मतलब एक रक्तसाक्षित्व का मृत्यु भी नहीं था, है? वो मृत्यु मतलब एक्सीडेंट होकर के मरा हुआ बात भी नहीं था, है ना? वो मृत्यु को बहुत खूबियां है प्रियो। कोई पकड़ कर मारा ऐसा भी नहीं, जबरदस्ती मारा क्या? नहीं 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 नहीं। ये मृत्यु को हमें, ये मृत्यु का महत्व को अगर हम सही रीति में जानेगा तो मैं आपको बोलता हूँ, यीशु मसीह के प्रचार से बढ़कर, यीशु मसीह की बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार से बढ़कर, है ना, मतलब यीशु मसीह की हर एक बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात है मृत्यु। तो मृत्यु का भेद जानना बहुत गंभीर बात है। यीशु मसीह की मृत्यु नहीं हुआ तो हम कभी भी पिता से मेल नहीं कर सकते, पिता से मेल नहीं कर सकते। बहुत कम शब्दों में मैं आपको वो बात को बताऊंगा, है ना। जब पड़ोसियों पहला अध्याय उसका 20 वचन लॉर्ड जीसस बहुत ध्यान से पढ़ना है। और उसकी क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके, मेल मिलाप किया। देखिए, मेल मिलाप किया। यीशु मसीह की लहू में मेल मिलाप करवाने का सामर्थ्य है। उसका 22 वचन भी पढ़िएगा। उसने अब उसकी शारीरिक देह की मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया। देखा, मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर दिया। आप देखिए प्रियो, हम परमेश्वर की वैरी थे, तो प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा, मृत्यु के द्वारा हमारा मेल कर दिया। मृत्यु कितना महत्वपूर्ण है प्रियो, है? यीशु मसीह नहीं मरा तो एक पापी को कभी भी पिता परमेश्वर के साथ मेल नहीं हो सकता था। कितना भारी बात है ना। परमेश्वर के पास और कोई मार्ग नहीं था इस मृत्यु के अलावा। आप देखो, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर के पास इस मृत्यु की सिवा और कोई मार्ग नहीं था। इसका मतलब प्रभु का उस प्रेम को, प्रभु को उस कार्य को, है ना, इतना श्रावित मृत्यु, वेदनाजनक मृत्यु, निंदा का मृत्यु, ये भारी मृत्यु को यीशु मसीह को क्यों उड़ाना पड़ा प्रियो? प्रभु ने हमसे प्रेम किया, प्रभु ने हमसे प्रेम किया। हमें वो बात को जानना प्रियो। हम लोग ये बात को जाना है क्या? प्रभु का प्रेम को हमने जाना है क्या? हम प्रभु से वास्तव में प्रेम करता है क्या? हमें अपने आप को पूछना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर मतलब सबसे बड़ी बात, एक पापी उद्धार पाना है तो यीशु मसीह का इस रीति में मृत्यु अनिवार्य था, अनिवार्य था। आपको मालूम है, जब निकोदेमुस को स्वर्गराज का वारिस होने के बारे में जब बता रहा था, उस समय में निकोदेमुस ने बात नहीं समझा, लेकिन निकोदेमुस को समझने के लिए अपने वहां पर एक दृष्टांत बताया, क्योंकि निकोदेमुस कौन था? यहूदियों का एक उपदेष्टा था। उपदेश करते करते बूढ़ा हो गया, पर जो बात को नहीं, नया जन्म का बात नहीं समझा। तो उसको समझने के लिए बहुत शॉर्ट में एक अच्छा दृष्टांत प्रभु ने कहा, है ना, वहां पर यूहन्ना 3:14, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि उस रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। देखा प्रियो, है यीशु मसीह इस रीति में सूली पर पड़े हुए वो अनुभव जो भी व्यक्ति देखेगा, क्योंकि आपको सबको मालूम, यीशु मसीह को एक ही दिन में 5 अदालतों में 7 बार न्याय किया, 7 बार न्यायियों ने गवाही दिया, इसमें कोई पाप नहीं। आप बताओ। और रोमी नियम यह बताता है, सिर्फ रोम का नहीं, आज दुनिया का सब नियम यह बताता है, मतलब 1000 पापी बिना गुनाह का बच सकेगा तो भी एक निर्दोषी कभी भी सजा नहीं पाना चाहिए। इसलिए नियम बनाया, इसलिए नियम बनाया। आप देखो, अभी यहाँ पर न्याय खुद बोलता है,
इस पर कोई दोष नहीं है प्रियो, इस पर कोई दोष नहीं। फिर भी यीशु मसीह ये दुनिया का सबसे मतलब भयंकर पापी को, भयंकर गुलामी को मिलने वाला इतना साबित मृत्यु क्यों सहा, क्यों सहा? हम मानव जाति का पाप इतना भयंकर था, मेरा पाप इतना भयंकर था करके मुझे जानना है तो आपको कालवेरी सूली को जानना है। उसके और देखो वो कौन है, इतने विरूप बना हुआ पड़ा है। अब देखिए बहुत अद्भुत बात है, ये दुनिया में पापी होकर जन्म लिया, पापी होकर जीवन बिताया, उसमें एक भी पाप नहीं करके गवाही पाया, अभी भी वो व्यक्ति कैसे पड़ा है? दोनों बाजू में दो चोट पड़ा है, कुकर भी पड़ा है, उनको देखने से पहचान सकता। और वो बीच में यीशु मसीह को देखेगा तो एक मांस का टुकड़ा जैसा ढाला हुआ है, वो विरूप बन गया, मनुष्य करके नहीं बोल सकता। क्या आपने कभी ध्यान किया? आज इस पुनरुत्थान का पवित्र दिन में ये बात याद किया, मुझे बचाने के लिए मेरा यीशु मसीह क्या बना है। आप सोचो प्रियो, सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति ये आराधना में आने से पहले थोड़ी देर ध्यान करना चाहिए। मैं हर एक बहुत लोगों को विनती करता हूँ, स्मरण करो पिता परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को इस रीति में मरने दिया, निर्णय था। आप सोचो पिता ने, आप सोचो आपका एक ही बेटा है और सारे लोग मिलकर के और उसको ठम 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 मार मार करके उसको तमाशा बना रहा है, तो आप सोचो आपके पास थोड़ा भी ताकत है तो आप रुकाने के लिए कोशिश करेगा, नहीं तो चिल्लाएगा, दूसरे से सहायता मांगेगा, मांगेगा कि नहीं? आप सोचो प्रियो, पिता परमेश्वर देख रहा था, क्या वो बलहीन हो गया, वो कमजोर हो गया? नहीं है ना प्रियो, हमारे लिए। आप सोचो वो अवस्था थोड़ा देखो प्रियो, लोग उसको थप्पड़ मार रहा है, उसका बाल उगाड़ रहा है, उसको कोड़े मार करके का पूरा शरीर को मतलब एकदम फाड़ दिया, पूरा लहू लहू मुंह पर थूक रहा है, कपड़ा डाल करके बॉक्सिंग मार रहा है, बोलता है भविष्यवाणी कर, कौन मारा? और कील का मुकुट पहना हुआ है, उस पर लाठी से मार रहा है। ओ आप सोचो पियो, वहां का कांटा कम से कम 2-2.5 इंच लंबा है और कील जैसा मजबूत है। मैंने इसी के द्वारा मैंने देखा वो कील को काटा, भयंकर बहुत मतलब टूटेगा नहीं, हड्डी टूट करके मतलब आंख से कील का ये बाहर आया, बोलते हैं चरित्र का भयंकर बात है। हमारे लिए क्या बना ये क्यों सग लिया, क्यों सग लिया? और लोग निंदा कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहा है। 3 दिन में मंदिर तोड़ करके बनाने वाला तो परमेश्वर का पुत्र तो उधर आओ, हम तुम्हारे ऊपर विश्वास करेंगे, ही ऐसा बोलकर निंदा कर रहे हैं। आप उधर का अवस्था सोचोगे, सब क्यों प्रभु सहलाए हुए? हमको बचाने के लिए, हमें उस नरक के अनंत आग से बचाने के लिए धर्मी परमेश्वर को और कोई मार्ग नहीं था प्रियो, और कोई मार्ग नहीं था तो परमेश्वर का धार्मिकता, परमेश्वर का प्रेम, ये दोनों सम्मिलित हुआ स्थान है क्रूस, है ना। ये सब अनादिकाल में मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने जाना था। तो भी मतलब आपको मालूम है कि हमारे बारे में, हमारे भविष्य के बारे में प्रभु का बहुत बड़ा योजना है भी, जानना भी, जानेगा तो आपका यह अवस्था सब बदल जाएगी। प्रभु का सेवा करने का प्रति आपका जो उत्साह जो है ना, ऐसे नहीं रहेगा कभी।
अभी का चाल देखेगा तो क्या बता नहीं, इसको बोलने के लिए भी मेरे को अच्छा नहीं लगी, दुख की बात है। ये सब आदि में अंत जाने वाला प्रभु, जब प्रेरितों का हम दूसरा अध्याय का 23 वचन, उस यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। देखा, प्रभु के पूर्व ज्ञान के अनुसार। अब देखिए प्रियो, ये कोई भी बात अचानक बनाया हुआ एक प्लान नहीं। मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने अपनी ज्ञान में ये बात का सारा मतलब प्रोग्राम तैयार कर चुका था, पवित्र शास्त्र में प्रकट भी किया। यीशु मसीह की जन्म से लेकर के है ना मृत्यु का बाद के बाद सब बात, यीशु मसीह जी उठने के बाद में चेलों को बात बताए ना, लूका का सुसमाचार 24 अध्याय उसका 25 से 27 है। तब उसने उससे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्य वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मतिमंदियों, क्या ये आवश्यक न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? देखा, मसीह ये दुख उठा करके महिमा में प्रवेश करे। प्रियो, पवित्र शास्त्र से सारे बात उनको समझाया, पवित्र शास्त्र से समझाया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, दुख उड़ा करके महिमा में प्रवेश करना। अभी हम लोग क्या वर्षा आप लोग है ना, मैंने पानी में डुबा बोल करके अभी मैं राज करने की तैयारी में राज कर। हाँ भैया, आप राज करो अच्छी बात है, पर दो राज करना इतना आसानी बात नहीं। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 11 वचन में लिखा है, जो उसके साथ कष्ट सकेगा वो उसके साथ। हाँ भैया, आज आप प्रभु के साथ कष्ट सहने के लिए तैयार नहीं है तो आप राज करने की मतलब क्या बोलता है, ऐसा हमेशा में मिलेगा नहीं। आपका स्वप्न व्यर्थ है, ये आपका कैलकुलेशन बहुत गलत है। ऐसा स्वप्न दिशा में लेकर के धोखा मत खाना। इस छोटा सा जीवन में प्रभु के साथ जी करके कष्ट सहने के लिए प्रभु ने हमें चुना और अलग किया। हम दो कष्टों को हमें कब का टाटा किया और हमें अपना मनमानी का रास्ता अच्छा लगता और राह पर हम चलता। आप सोचो प्रियो, परमेश्वर का व्यवस्था, प्रभु नियम का परमेश्वर है। प्रभु का नियम कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। अपने को परखना है। आज यीशु मसीह महिमा में प्रवेश कैसे किया? दुख उठाकर। हम लोग राज में कैसे आएगा? दुख उठा करके आए। बिना दुख का आप स्वप्न में है। हम एक दूसरा प्रजा सुना होगा, सच्चा यीशु मसीह का संदेश आपने सुना नहीं, समझा नहीं। देखो, दुख उड़ाने के द्वारा आज हमको परखना है। आज हमारे जीवन में प्रभु ने हमें दुख उड़ाने के लिए बुलाया ना, बुलाया, दुख उड़ाने के लिए बुलाया। परंतु ओ किसी ने सुसमाचार सुनाया, उसने बोला आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा तो आपको कोई बीमारी नहीं आएगा, संकट नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा है, और आपको ये सारा दुनिया मिलेगा। प्रियो, आपने सूली पर हमारे लिए जान दिया वो यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुना, आपने एक दूसरा सुसमाचार सुना, दूसरा यीशु को सुना। ऐसा लोगों को समझाना बहुत कठिन है। ये इसका उसमें एक लड़की आया था, नाचने के लिए आया था। हमने बोला नाचा, तो नाचा हमारे सामने नाचा तो मैं डंडा लेकर मारता उसको, और उसके साथ शायद आकाश को भी मार मिलता था। ऐसा लोगों को प्रभु का पवित्र लोगों के बीच में नाचने के लिए लेकर आएगा। इसमें भाई बंदी नहीं प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने घोड़ा लेकर मारा, क्यों मारा? प्रभु का मंदिर को अशुद्ध करेगा। प्रभु का जन का बीच में ऐसा कुछ भी बात देखेगा तो नो भाई बंदी। हिंदी में बोलेगा तो कोई बुरा नहीं मान। प्रभु चलन करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में अपने जीवन को परखो प्रियो। आज प्रभु आप में आनंद दे क्या?
है? मसीह जीवन कैसे होने चाहिए प्रिय? ये दुनिया से प्रभु ने हमें कैसा बचाया, याद करता है? पुराना दिनों को याद करो प्रिय। हम ईश्वर की दिल होती, आशा की दिल होती है ना? और तो आज आशा है ना? ऐसे नहीं लगता आशा है। कितने लोगों का आशा है प्रभु से दिख रही? तो आशा पाया हुआ लोगों का चिन्ह क्या है? हाँ, प्रभु की आगमन में मैं भी प्रभु के साथ जाऊंगा, यीशु मसीह जैसा है मैं इसे बदलेगा। ये आशा किया हुआ लोगों के बारे में वाला योगन्ना 3 अध्याय का 2-3 वचन जल्दी पढ़ो। अब हम एक परमेश्वर की संतान है और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तब हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है, जो कोई उस पर ये आशा रखता है, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। प्रियो पर को अभी प्रभु की उपस्थिति में बैठा हुआ समय में आपका मन मुकुट में होने वाला विचार को देखो, पवित्र विचार है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा विचार कैसा है? अभी भी कई लोग इधर ही है ही नहीं। क्या करें? हमें की स्तुति करेंगे बोलेगा तो कई लोग जल कर क्या आता है, क्या बोला सुना नहीं। क्या लोग हालेलुया बोला, चलो हालेलुया। रामा अरे कितना प्रियो सावधान। तो प्रभु यीशु मसीह क्या किया प्रियो मृत्यु में है? ये जानना यीशु मसीह की मृत्यु उसको हमें क्या समझना चाहिए, हमने क्या समझा? यीशु मसीह ने खुद मत्ती की सुसमाचार 20 अध्याय का 28 वचन में कहता है, मत्ती 20 का 28, मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें, और बहुतों की चुनौती के लिए अपने प्राण दे। इसका मतलब प्रभु हमारा चुनौती भरने के लिए आया, हमारा छुटकारा का दाम देने के लिए आया। देखो ये दुनिया में और कोई भी, आपको सबको याद है 49 वचन संगीत का 7 से 9 वचन, असंभव को संभव बनाया सूरी में। अब देखो प्रियो, यीशु मसीह का मृत्यु क्या था ये जानना चाहिए, है ना? सारे मानव के लिए। भरत तिमोथी में ऐसा एक शब्द है, 2 अध्याय का 6 वचन, भरत तिमोथी 2 अध्याय का 6 वचन, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। सबकी छुटकारा का दाम में दे दिया। देखा, सबके छुटकारा का दाम में दे दिया। देखिए यीशु मसीह की मृत्यु क्या था? सबके छुटकारे का दाम चुकाने का कार्य था। ओ उसमें मैं भी आ गया, कितनी बड़ी बात है ना? यीशु मसीह का मृत्यु का भेद जानना कितना बड़ी बात है। यीशु मसीह दुनिया में आना और इस प्रकार मरना, उसके पीछे बहुत उद्देश्य है, ये जानना है ना? एक बार यीशु मसीह ने खुद दुनिया में जीते ये देखा, यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय उसका 10-11 वचन, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवा मैं हूँ, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। देखिए प्रभु ने हमारे लिए अपना प्राण दिया, इसलिए हम बहुतायत की जीवन प्राप्त करें। सिर्फ जीवन नहीं, बात नहीं, सिर्फ जीवन नहीं प्रियो। आज बहुत लोगों में जीवन है और तो बहुतायत का जीवन नहीं। जीवन में बहुतायत का जीवन में क्या अंतर है? जीवन में बहुतायत का जीवन में क्या अंतर है? हाँ, एक बाहर से व्यक्ति उसको सांप काटने के लिए आ रहा है, क्या है? जीवन है परंतु काटेगा भाई, खिलाएगा,
तो जाओ। परंतु वहां पर एक जवान, उसने देखा उसको काटने जा रहे हैं, वो एक डंडा लेगा, उस आपको मार देगा। उसमें क्या है? बहुतायत का जीवन है। प्रतिकूलों को सामने करके जीत पाने का जीवन। प्रभु ने हमें दिया हुआ जीवन बहुतायत का जीवन है। बोलने का मतलब हमें वापस पाप का गुलामी में जाने का नहीं, उस पर विजय पा करके बुराई को भलाई से जीतने के लिए बहुतायत का जीवन का जरूरत है। बहुत अनमोल बात है, हर एक को जानना चाहिए। यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा हमें ये बहुतायत का जीवन दिया। देखो, यीशु मसीह का मृत्यु हमारे लिए लाभदायक ही नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना आखिरी बूंद लहू तक बहाया, और जीवन कहाँ पर है? लहू में है। ओह, आपको सबको ये बहुत डिटेल से बोलने के लिए जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेवी 17:11 में लिखा है, जीवन लहू में है। यीशु मसीह ने हमें जीवन देने के लिए लहू बहाया, बहुत बड़ी बात है। इसलिए हर एक इंसान पापी है, पाप से छुटकारा सिर्फ यीशु मसीह की मृत्यु में है। आप देखिए, है ना, मत्ती के सुसमाचार में उसका 26 अध्याय का 28 वचन, मत्ती 26 अध्याय का 28 वचन। यह वाचा का मेरा वह लहू है, मेरा वो लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त, पाप की क्षमा के निमित्त बहाया जाता। देखिए, पाप क्षमा प्रभु यीशु मसीह की लहू में है। यीशु मसीह की लहू में है, बहुत बड़ी बात है। पाप से छुटकारा पाने के लिए ये दुनिया में और कोई भी मार्ग नहीं, कोई भी मार्ग में पाप का छुटकारा नहीं। प्रभु ने बहाया हुआ लहू में सामर्थ्य है। पहले वरना अध्याय का 7 वचन का भी पाठ आपको मालूम है, सारे पापों से हमें शुद्ध करता उसका लहू, उसका बलिदान हमारे लिए क्या हो गया? हमें इब्रानियों के पत्र 10 अध्याय का 14 वचन, इब्रानियों 10 का 14, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। देखा है, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। अब देखो प्रियो, एक ही चढ़ाव के द्वारा सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। यीशु मसीह के लहू का सामर्थ, प्रभु के लहू के द्वारा छुटकारा पाए वो लोग कितना भाग्यवान, कितना धन्य लोग हैं प्रियो। धन्य लोगों का अर्थ, धन्य लोगों का अर्थ धन्य है, धन्य है, धन्य है करके फरारी उपदेश में बोल। हाँ, बोलो ना, धन्य है, आनंदित है। आनंदित क्या है? आनंदित है। आनंदित है। मुझे मालूम आप लोग कभी कभी भूल जाते, याद दिलाना हमारा काम है। धन्य है मीन्स आनंदित है। हम लोग धन्य लोग है ना, आनंदित है। क्या आनंद का चेहरा देखो, मेरे को आपका चेहरा देखकर रो रहा था। अब देखिए, मैं रो, आप मुझे रोना है कि लगता है? कैसे होना चाहिए चेहरा? आनंदित, आनंदित, धन्य लोग हैं आप लोग। इतना सुनने के टाइम पर कम से कम बहुत बड़ी बात है, धन्य लोग हैं। और आपको मालूम है, प्रभु का वाचा मानव के साथ कोई वो शब्द में मत्ती उसका 26 का 28 में और एक बार पढ़ना, उसका बी पाठ में जाए, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा, यह वाचा का मेरा वह लहू है। ये वाचा का मेरा। देखिए, ये सर्व वाचा नहीं, नया वाचा आपका मतलब बाइबल में नहीं आया हो। नवा करार, देखा ऐसा वो है। इसका पुराना करार भी एक, पुराना करार भी कैसा किया? लहू के द्वारा, लहू के द्वारा। लेकिन वो मानव यीशु मसीह के लहू नहीं था या मनुष्य के लहू नहीं था, भेड़ बकरियों के लहू था। समझ में आया?
है, हमको याद है ना? निर्गमन में है, निर्गमन 24 अध्याय, उसका 7-8 बजे वो भी पढ़ लीजिए, आपको याद है इसके लिए। हाँ, तो वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सबको हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया। लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है। ये वाचा का लहू है, वो था पुराना वाचा का लहू। पुराना वाचा का लहू के द्वारा मानव जाति का पाप क्षमा नहीं होती, इसलिए प्रभु ने एक नया वाचा मांगा, उस लहू के द्वारा सारे मानव जाति का छुटकारा है। सच में ये बात प्रभु की आत्मा प्रकाशित नहीं करेगा तो कैसे समझेगा, है ना? ये समझने के लिए प्रभु हमारी बुद्धि खोले, हर एक लोगों का बुद्धि खुल जाए। भैया, मरने के बाद में मौका नहीं, जीते जीते अगर ये सच्चाई अमल नहीं किया, बहुत भयंकर धोखा है, भयंकर धोखा है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना ये प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है। ये दुनिया में अनुग्रह पाए हुए लोग बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े है ना? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में वो एक भयंकर संभव इस दुनिया का प्रभु या ईश्वर राजा उसको हटा दिया। क्या किया? बाहर निकाला। बाप रे, ये सब आत्मिक दुनिया में हुआ संभव है। यीशु मसीह ने खुद सूर्य पर जाने से पहले ही बात का घोषणा किया। यूहन्ना 12 अध्याय उसका 31 वचन पढ़ना। अभी संसार का न्याय होता है, अभी ये संसार का न्याय होता, अभी संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। देखा, निकाल दिया जाएगा। आपको मालूम है ये शैतान है ना, बहुत चालाक है। ये संसार का सरदार है क्या? एक्चुअली क्या वो संसार का सरदार एक्चुअली नहीं है, वो ऐसा अवकाश करता है। यीशु मसीह के पास भी आकर के उसने क्या बोला मालूम है? वो बात आप सुनेगा तो आपको थोड़ा और गहराई में समझेगा, मुझे लगता है। लूका का सुसमाचार 4 अध्याय उसका 5 से 7 तक। हम लोग बहुत प्रार्थना के साथ रहना है, सोकर आंख बंद करके मत प्रार्थना करो, आंख खोल कर प्रार्थना करो। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उसने कहा, मैं यह सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। देखा, मेरा है नहीं बोला, क्या बोला? सौंपा गया। आदम ने ना मुझको सौंपा। कैसे सौंपा? उसका बात मानकर। क्या समझा? समझ में आ रहा है क्या? ये सब किसका था? आदम का था। आदम उसका अधिकारी था, पर वो अधिकारी से उसने छिल लिया धोखा दे करके। इसलिए वो बोलता है मुझे सौंपा गया, ये मेरा है, ऐसे नहीं बोला, मुझे सौंपा गया, अभी मुझे सौंपा गया। देखा, वो प्रयोग समझ में आया? आज भी शैतान को दंडवत करेगा तो आपको दुनिया देगा, इसलिए वो दूसरा यीशु का प्रचार होता। क्या समझा? प्रियो, सूली में रियली क्या हुआ है? जब कोलोसियों का पत्री 2 अध्याय उसका 14-15 वचन, सुंदर वचन है, समझना चाहिए एक्चुअली। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर दिलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतर कर उसका खुला तमाशा बनाया और उसके द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। प्रियो, शैतानिक सेना का सारे बातों का अंत हो गया। अब देखिए, बहुत भयंकर विजय प्रभु ने वहां पर किया, है ना? हम लोग वास्तव में उद्धार पाए हुए लोग कितना धन्य लोग हैं। आपको मालूम, प्रभु बहुत बड़ा योजना से प्रभु ने सारा काम किया। प्रभु यीशु मसीह की कालवरी मृत्यु का वो भेद हमें जानना चाहिए, पर नहीं जानेगा तो
है। यीशु मसीह इस मृत्यु से थोड़ा भी डरता तो प्रभु बच सकता था, पर जो प्रभु ने पूरा दिल से वो मृत्यु को ले लिया। प्रभु इस मृत्यु के बारे में प्रभु ने साफ साफ चेलों को बार बार समझाता था। चेले लोग टूट गया, चेले लोग वो बिल्कुल नहीं चाहा, लेकिन आपको मालूम मत्ती के समाचार 16 अध्याय उसका 21 वचन। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, हाँ, आवश्यक है हाँ, कि मैं यरूशलेम को जाऊं, हाँ, और पुण्यों और तो मतलब कहाँ पर मृत्यु होगा, कैसा मृत्यु होगा, ये सारे बात तो प्रभु ने अगले से बताया। उसका 17 अध्याय का 22-23 पूरा पढ़ने के लिए टाइम नहीं दिया। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों में पकड़ाया जाएगा, हाँ, वे उसे मार डालेंगे, हाँ, और वह तीसरे दिन जी उठेगा। देखा, सिर्फ अब मालूम है तो जहाँ पर भी मृत्यु के बारे में कहा, वहाँ पर आपको बहुत बार मैंने बताया, वहाँ पर वो तीसरा दिन जी उठने की बात नहीं बोला। कितना बड़ी बात है ये। दुनिया में ऐसे कोई भी बोल सकता, कहाँ पर मरेगा, कब मरेगा, कैसे मरेगा, कोई बोल सकता नहीं बोल सकता ना, नहीं बोल सकता। सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह का कहना। एक और वचन पढ़ना 20 का 18। देखो हम हाँ, यरूशलेम को जाते हैं, हाँ, और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों हाँ, और शास्त्रियों के हाथ पकड़ाया जाएगा, हाँ, और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे। हाँ, देखा। और आगे, और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे, हाँ, कि वे उसे खड्डों में उड़ाए, हाँ, और कोड़े मारे, हाँ, और क्रूस पर चढ़ाए, हाँ, और वो तीसरे दिन जलाया जाएगा। ले लिया। हर जगह पर अपनी मृत्यु के बारे में प्रभु ने सब स्तर चेलों को समझाया। तभी पतरस बोला था, तुम्हें कभी ऐसा ना होने दे। प्रियो, एक बात जानना, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह क्या नहीं बना, है ना? वो कौन है और वो हमारे लिए क्या किया? हम लोग क्या चीजें की? हम दो सिर्फ एक श्वास है, कीड़ा है। अब देखो, हमारा कोई दाम है, कोई महत्व है, कुछ नहीं। और वो कौन है? यीशु मसीह का एक और महत्व बोल करके मैं एक महत्व बड़ा बहुत है, ध्यान से सुनना। ये दुनिया में कोई राजा होकर जन्मा है तो मेरे यीशु मसीह जन्मा। कौन जन्मा? प्रभु यीशु मसीह जन्म से राजा। आमेन। ओ मत्ती 2 का 2 आपको याद है? क्या बोला? यहूदियों का राजा। हाँ, देखो, यहूदियों का राजा होकर जन्म हुआ। देखा, जन्म से राजा है। जन्म से राजा है तो फिर जीवन में भी राजा है, जीवन में भी राजा है। मारे यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 49 वचन। यूहन्ना 1 अध्याय का 49। उसने उत्तर दिया, हे हाँ, अभी तू परमेश्वर का पुत्र है, हाँ, तू इस्राएल का महाराजा है। देखो, तू इस्राएल का महाराजा है। जीते जीते जीवन भर वो महाराजा बनकर हमारा जीवन बिताया। राजा का शब्दों में ताकत है ना? अधिकारी वो सूबेदार ने बोला, प्रभु आप एक शब्द कहे, मेरा दास। मतलब ये राजा में अधिकार है, उसका कहने पर वैसा ही होगा। ये मेरा यीशु मसीह ने स्पष्ट किया ना, ओरिजिनल राजा, ओरिजिनल राजा। अब देखिए, आंधी तूफान को बोला शांत हो, बंद हो गया। अब देखो, समुद्र के ऊपर से चला, आमेन। कौन चलेगा? राजा है भाई, उसको डूबने ना देते हुए संभालना समुद्र का काम है। राजा हमारे ऊपर से चला। अब देखो, मृत्यु को बोला दूर, रास्ता बाहर। देखा, मृत्यु दूर हो गया, रास्ता बाहर आ गया। अब देखो प्रियो, कोई भी प्रकार का घोड़ियों को निगलने आने देता, प्रभु के पास जाकर उसको छुआ। अब देखो,
अधिकार है, राजा है। आमेन। कोड भी कांपता। कोड बोलते बाप रे कौन आया? देखा राजा, राजा को हुक्म से सारी बात मानता। कैसे राजा है? प्रियो, वही एकमात्र सच्चा राजा है। आमेन। जीवन में भी राजा था, मृत्यु में भी राजा था, है ना? मृत्यु में यीशु मसीह की सूली के ऊपर क्या लिखा पिलातुस ने? ये यहूदियों का राजा। हाँ, यूहन्ना 19 का 19 देखिए। यहूदियों का राजा है। हाँ, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। देखा, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। देखा, ऐसा एक पत्र किसी को मरने के टाइम मिलेगा? नहीं मिलेगा। बाकी लोगों को अगर सूली पर मारता है तो उनके ऊपर जो लिखा था उनका गुनाह लिखता था। और यीशु मसीह के बारे में बोला ये राजा है। आमेन। राजा है प्रियो, वो एड्रेस बदल नहीं सकते। यीशु मसीह मृत्यु में भी राजा है। यीशु मसीह ये उड़कर स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर जाकर बैठा, फिर वापस आएगा। कैसे आएगा? राजा होकर आएगा। उसका दोबारा आगमन के बारे में प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय, उसका आप 11 वचन पहले पढ़ना। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है। और उस पर एक सवार है। जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। उसका 16 वचन। अभी वो यीशु मसीह स्वर्ग से आ रहा है। वस्त्र और जांघ पर एक नाम लिखा है। राजाओं का राजा, राजाओं की राजा, प्रभुओं का प्रभु। देखा, आने के टाइम में वो कौन होकर आएगा? राजा होकर आएगा। कौन होकर आएगा? राजा होकर आएगा। कौन होकर आएगा? राजा होकर आएगा। बोलो ना, मुंह लाया कि नहीं, जीव लाया कि नहीं? राजा होकर आएगा। और वो आकर के ये दुनिया में 5 साल राज करेगा, 50 साल, नहीं 100 साल, 1000 साल, 1000 साल। देखा, देखा, मतलब ये 1000 साल एक प्रकार बोलूं हमारे साथ का, हमारे मतलब अपने पत्नी के घर में आकर के बड़ा खाना खा रहे हैं। पत्नी का घर में जाकर है ना, बड़ा खाना खाया कि नहीं? बड़ा खाना खिलाया वो। देखिए, शादी होकर के स्वर्ग में शादी हो जाएगा ना, उसके बाद में पत्नी का घर में आ रहा है। हमारे घर है ना, दुनिया 1000 साल दुनिया में क्या करेगा? दुनिया में राज्य करेगा। मतलब क्या बोलता है बड़ा त्योहार है, 1000 साल पति के घर में आज रहेगा ना, और हम भी उसके साथ खुशी मनाएगा। कौन? मंडली प्रभु लोग है ना। जब 20 अध्याय 4 बजे 4 का आखिरी भाग। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। 6 वचन का 20 लास्ट पार्ट। वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। देखा, 1000 साल हम प्रभु के साथ राज करेगा, राज करेगा, राज करेगा। देखा, राजकुमार लोग बैठा है क्या? आपका बैठता देख करके ऐसा नहीं, कई लोग अच्छा स्टैंडर्ड में बैठा है ऐसा। और अनंत काल भी, अनंत काल भी वो राजा रहेगा, है ना। 22 अध्याय प्रकाशित वाक्य 22 का 12 वचन। फिर उसने मुझे किल्लोर सी चिलमकी हुई जीवन की जल की नदी दिखाई। हाँ, आज में है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा। नहीं, मानो 22 अध्याय का 12 वचन पढ़ो ना, 12 वचन पढ़ो ना। 12 वचन नहीं बोला मैं। हाँ, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर, देखा, वो सिंहासन में बैठा हुआ है। सिंहासन में बैठने वाला कौन है? राजा में, इसलिए आप प्रेज़ लॉर्ड, अनंत काल का राजा। कितना बड़ी बात है, अनंत काल का राजा के साथ हमें भी बैठने के लिए प्रभु ने बुलाया। प्रभु ने वचन दिया है, क्या मैं हूँ वहाँ तुम देगा। लेकिन किसको ये चांस मिलेगा? विजयी लोग। मंडली जीवन में
मैं प्रवेश किया, बात इतना में रुकना नहीं। प्रकाशित वाक्य 3:21 आपको सबको भाई याद है। जो जय पाए हाँ। मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। देखो प्रियो, यीशु मसीह पिता के साथ बैठा, वैसा हमें भी अपने साथ बैठाएगा। अभी आप भावना कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, आप सोचो, उसे भी भयंकर ये सारे बात। लेकिन वचन में जो लिखा है सत्य लिखा है। आमीन। वचन में लिखा वो बात सत्य बात है। मैं आशा करता हूँ प्रियो, हमें इतना महान पदवी मिलाने के लिए प्रभु हमारे लिए सूर्य पर बलिदान किया। हम उस बलिदान को याद करना चाहिए कि नहीं? है, हमेशा याद करना। सर्व यीशु मसीह की मृत्यु अंगीकार करना काफी नहीं, फिर क्या करना चाहिए? उसके साथ मैं भी मर गया। मर गया। और अब मैं मर गया तो फिर मैं, अब मुझ में कौन जी रहा है? मसीह जी रहा है। मुझे में आज मसीह प्रियो, आज ये अनुभव मेरा है कि नहीं? मैं मसीह को जी रहा है कि नहीं? मसीह मुझ में जी रहा है कि नहीं? प्रभु उसके लिए हमें ये दुनिया से नहीं, और हम उस प्रभु का, उस निश्चित को अगर नहीं जाना, नहीं पहचाना तो जीवन में बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ, यीशु मसीह की मृत्यु हमें क्या बनाने के लिए है? हमें भी साधारण, हमको पापी होकर के, मन महिमा रहित होकर के जीने पर हमें महिमा में लाकर प्रभु यीशु मसीह का तुल्य बनाकर हम प्रभु का तुल्य बन जाएगा, और हम मसीह के साथ हमेशा राजा बनकर राज उसके सिंहासन में हम बैठे। इतना अनमोल बात है, ये वचन में लिखा हुआ बात है, सत्य वचन है। ये वचन हमें पूरा दिल से हम विश्वास कर सकते हैं, और हमें विश्वास करने में प्रभु ने हमें दिया हुआ पवित्र आत्मा हमारा मदद करेगा। तो एक सच्चा विजय जीवन बिताकर प्रभु के आगमन की तैयारी में रहने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु हरेक पौत्र लोगों को सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।